सुनने में आ रहा है कि बहुत दिनों बाद आप जेल की हवा खाने वाले हैं। सरकारी जमीन उसको प्लॉटिंग करके लोगों को भेज दिया। तो कहता हूँ जांच की जाए लोगों को। अच्छा, लाख लाख 1.5 लाख रुपए में 50-50 गज सही में आपने जमीन खरीदी है, कैसे आए आप? अच्छा, लोग कहते हैं आप बिहार के रहने वाले हो। गरीब थे और हमारे माँ बाप चक्की से पले हैं। अभी भी मेरी 250 रुपए में यही हुई बिहारियों से कंचनपुर में। हमारी इंक्वायरी करी जाए कि ये कैसे हैं। आप कुछ दिनों पहले आप ठेला चलाते सब्जियों का जी। और उसके बाद अचानक से आप पैसे वाले हो गए। उसके बगल में मदरसा है जी। और 3 लाख रुपए विधायक निधि से हेमंत रावत ने आपको दिए। तो ऐसे कैसे दे दिए? मदरसे के लिए भी दिया और मंदिर के लिए भी दिया। जंगल की जमीन में कोई मंदिर बना देगा, कोई मस्जिद बना देगा, क्या ये उचित लगता है आपको? सुंदर खाल देखो, वहाँ पे 1-2 लाख रुपए के सबने बेच रखे हैं। वहाँ पे ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, 2-4 साल में तो हम वैसे ही खत्म हो जाएंगे वहाँ से। ये सबसे ज्यादा स्मैक ही है, नशेड़ी गंजेड़ी गोरख धंधे सारे वहाँ हो रहे हैं। इस बात से मानते हो ये हो रही है? कौरबे नगर से, हाँ, कौरबे नगर से सब शाम को तो हम रह भी नहीं सकते, इसीलिए मैं पूछ रहता ही नहीं। क्योंकि भाई मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है वो शख्सियत जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चित है नई बस्ती पुछड़ी के मामले में। ताहिर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ताहिर जी, सबसे पहले सवाल मेरा यह है कि कितने दिनों आप बाहर रहने वाले हो और सुनने में आ रहा है कि बहुत दिनों बाद आप जेल की हवा खाने वाले हैं, सही बात है ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये मैं जेल की हवा क्यों खाऊंगा? अच्छा, ये इसलिए खाने के लिए लोग कह रहे हैं कि ताहिर जी ने नई बस्ती पुछड़ी की जो जमीन है, सरकारी जमीन, उसको प्लॉटिंग करके लोगों को भेज दिया और रामपुर स्वार जैसे लोगों को यहाँ पे आके बसा दिया। ये बिल्कुल सरासर वो है, क्योंकि ताहिर नाम के 2-3 हैं। एक डॉक्टर ताहिर भी है, सलीम पत्रकार भी है, भगवान दास भी है। इसमें यहाँ से लेके कॉलेज ये नई बस्ती पुछड़ी से लेके चैनपुरी तक, यहाँ तक के चौकी है जंगलात की, वहाँ हर जगह यही कारण है। कम से कम 2200 घर हैं लोगों के टोटल यहाँ पे। तो जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल मुझे ब्लैकमेलिंग करा जा रहा है और ये सरासर बिल्कुल झूठ है ये। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जो आप पे आरोप है बेचने के जमीन को, जी, आप अकेले नहीं हो और भी शामिल हैं इसमें? इसमें तो ऐसा ना, जब गांव बसता है, फैमिली बचती है, तो आपने 10,000 रुपए में दे दी कि मेरा बेटा रहेगा, मेरा वो रहेगा, तो ना चल मेरा खेत है तो भाई तू झोपड़ी डाल। तो इस तरीके के वहाँ पे लोग हैं और बाहरी लोग कोई भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ जांच की जाए लोगों की। अच्छा, लोग कहते हैं कि आपने पट्टों पे स्टाम्प पेपर में जमीन बेची है, लाख लाख 1.5 लाख रुपए में 50-50 गज, सही बात है ये? नहीं है, बिल्कुल ही ये बात गलत है। मुझे जब हमने जग्गू भैया की मीटिंग करी नीचे, उन्होंने कहा जिसके पुराने कागज हैं वो यहाँ पे देखें और आएंगे, तो फिर मैं उस दिन से कागज की तलाश में लग गया। तो कुछ लोगों ने मुझे, गाँव वालों ने ये कागज दिए थे। ये कागज है सन 2003 का, ये सन 2003 का है। तो इन लोगों ने जमीन बेची थी, इन लोगों ने बेची है वहाँ। देखिए, ये इकरारनामा है सन 2003 का, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो है यहाँ पे रामलाल जी दिखाई दे रहे हैं साइन, ये देखिए, ये कौन है? पूरनचंद जी। हाँ, पूरनचंद जी होंगे। देखिए, मैं आपको ये दिखाऊंगा। मैं जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, ये 2003 के सबसे पहले ये लोग बेच के गए यहाँ से? ये लोग बेच के गए यहाँ से। ओहो, अच्छा, आप जब यहाँ आए, इसको हम मुल्ला पट्टी भी फेमस हम जाने जाते हैं, हॉली चौक कहते हैं इसको, यहाँ पे आपने जमीन खरीदी है, कैसे आए आप? नहीं, हमारी तो जमीन, हमारे भाई यहाँ पे रहते थे, सबसे बड़े हमारे मुल्ला जी पट्टी वाले हैं। हाँ, उन्होंने कहा आओ यहाँ रहो, यहाँ बहुत अच्छा है, तो उनकी वजह से हम लोग आए यहाँ। अच्छा, लोग कहते हैं आप बिहार के रहने वाले हो, सही बात है ये बिल्कुल गलत है। मेरी पैदाश लामा चौड़ की है। हमारे माँ बाप बहुत गरीब थे और हमारे माँ बाप चक्की से पले हैं। ये जो चक्की है, हमने छान चलाए, हमें तो होश भी नहीं, नंगे घूमते थे हम जो चक्की पे ही, जब देवदा थे, हमारे देवदा थे चक्की वाले जो हैं, तो यहीं पे हमने छान चलाए, यहीं रहे। हमारी ससुराल भी बिहारी पर, शादी भी मेरी 250 रुपए में यहीं हुई बिहारियों से। अच्छा, हाँ, जो ये कहा जाता है कि आप जो हैं बिहार के हैं, बिहार के नहीं है? ना, मेरी घरवाली बिहार की है। अच्छा, घरवाली बिहार, घरवाली वो यहाँ आई थी घूमने के लिए। अच्छा, और यहीं शादी हो गई मेरी 250 रुपए में। अच्छा, मतलब प्रॉपर आप लामा चौड़ के रहने वाले? लामा चौड़ के रहने वाले। आपके पापा क्या करते थे? इनकी जमीन करते थे, खेती किसानी। आपके पापा जैसे पहाड़ी लोगों की ना जमीनें करते थे। दुर्गा दत्त हो गए, उधर देवदा हो गए, वहाँ कई लोगों की, जो कि हमारे छोई में कंचनपुर में हमारी इंक्वायरी करी जाए कि ये कैसे हैं। अच्छा, हाँ, हमारा बचपन और जवानी कंचनपुरी ही में हुई। आज भी हमारे रसीद बिहारी के नाम से तब पर है वहाँ पे, वो भोपाल के खेत में। अच्छा, हमारी पूरी जन्म कुंडली वहाँ पे है। देखिए, ये भी बड़ी हैरानी की बात है। हाँ। हम अक्सर ये समझा करते थे कि ताहिर जी जो है बिहार से आए हैं। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि पहले आप कुछ दिनों पहले आप ठेला चलाते सब्जियों का और उसके बाद अचानक से आप पैसे वाले हो गए। नहीं, अचानक से पैसा कैसा आया? ऐसा कुछ नहीं है। मैं ठेला चलाता था सब्जी का, अचानक से कोई पैसा नहीं आया। मैं जैसा पहले था आज भी
आज भी वैसे ही हूँ। मैं लोगों ने फिर जब यहाँ पे मैं आया तो फिर लोगों ने कहा, मुल्ला जी पट्टी वालों ने, माता जी की मीटिंग रखी गई थी यहाँ, माता जी कांग्रेस में विधायिका थी उस समय, मीटिंग रखी गई यहाँ, तो उन्होंने कहा कि चलो यहाँ, तो मीटिंग रखी गई तो मुल्ला जी पट्टी वालों ने मुझे प्रधान बनाया। उन्होंने कहा ये आदमी ना जुआरी है ना शराबी है, ये आदमी टाइम भी देगा और ठीक करेगा। अच्छा, ये भी कहा जाता, जैसे आपका कोसी के बगल में मदरसा है जी। और 3 लाख रुपए विधायक निधि से हिम्मत रावत ने आपको दिए, तो ऐसे कैसे दे दिए? पहली बात तो मदरसे का रजिस्ट्रेशन हमने करवाया था। हाँ। उसके बाद माता जी ने 3 लाख यहाँ के लिए दिए थे और 5 लाख रुपए उस मंदिर के लिए वहाँ पे ये दिए थे, हनुमान मंदिर के लिए। अच्छा देखिए, ये बात गौर से सुनिएगा। हाँ। अमित रावत ने मदरसे के लिए भी दिया और मंदिर के लिए भी हाँ, दिया, जो हमारी जानकारी में नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लियर करने के लिए। और इंटरव्यू का फायदा ये होता है कि चीजें बिल्कुल स्पष्ट निकल के आती हैं। जी बिल्कुल सर। अच्छा, उन्होंने मतलब सभी धर्मों को समान रूप से बांटा? बिल्कुल सभी धर्म समान। अच्छा, हाँ। लेकिन आप मुझे बताइए, जंगल की जमीन में कोई मंदिर बना देगा, कोई मस्जिद बना देगा, क्या ये उचित लगता है आपको? ये कांग्रेस के टाइम से ऐसे ही चला आ रहा था, क्योंकि लोग, हम तो चलो अब है 30-40 साल के, 50 साल के। हाँ। जो हमारा बिहारी टप्पर है 70 साल से है, वो 70 साल से, यानी उनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है। उनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है यहाँ पे 70 साल से। अच्छा। तो ये और कुछ लोगों पे ये बेदखली के कागज हैं यहाँ पर। तो अब सरकारी जमीन तो सभी सरकारी, आजकल तो सरकारी घोषित कर रही है सभी सरकारी, पूरे खताड़ी में देखो सब जमीन वैसी अवैध है सब। अच्छा, हाँ, वो तो नजूल की भूमि है। नजूल की भूमि। अच्छा, यानी कुल मिला के ताहिर जी के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो जेल जा सकते हैं, वो अभी सब अफवाह है, झूठी है। ये अफवाह है। आपको एक प्रकार से आपकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। सभी करवा करने के लिए मैं तो कह रहा हूँ कि जांच की जा सकती है, यहाँ से लेकर चैनपुर, और यहाँ से चैनपुर छोड़ो 24 बनगांव में जांच की जा सकती थी। हर जगह सुंदर खाल देखो, वहाँ पे 1-2 लाख रुपए के सबने बेच सकते हैं। वहाँ पे सुंदर खाल, वहाँ पे देखिए जाके, तो सब जगह हो रहा है। अच्छा, दूसरा, आपके बगल में कूड़ा घर बना दिया नगर जी, तो कभी तकलीफ होती है आप लोगों को? तकलीफ के बदबू के हमारे रहा नहीं जा रहा। दूसरी बात, कोसी ने इधर को लुक कर दिया है, ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, 2-4 साल में तो हम वैसे ही खत्म हो जाएंगे वहां से, क्योंकि कोसी इधर को काट रही है धड़ल्ले से। बिलोक की बात हुई थी, वो भी अभी विधायक जी ने बिलोक के लोगों का भी कुछ नहीं। अच्छा, इस समय ताहिर जी आपका मन क्या कहता है, कितने दिनों तक आप यहाँ रहने वाले हैं और सरकार कितने दिनों में खरीदने वाली है यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोगों को मैं तो कह रहा हूँ, अभी नियम यह है कि कोसी से 200 मीटर, अभी मैंने सुना रास्ते में चलते चलते, हाँ। 200 मीटर जो नदी किनारे रह रहे हैं, झुग्गी हो या झाले हो या मकान हो या मस्जिद हो या मंदिर हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा ताहिर जी, सबसे बड़ी बात, जितने भी आप जहाँ जिस जगह आप रहते हो उस इलाके में ये सबसे ज्यादा स्मैक ही है, नशेड़ी, गंजेड़ी, धंधे सारे वहाँ हो रहे हैं, इस बात से मानते हो ये हो रही है? इतने जबरदस्त हो रहे हैं, खनन वहाँ हो रहा है, दारू वहाँ बिक रही है। अभी मैं बताऊं, अभी एक ने तो मामा जिसका नाम है, उसका अनिल नाम का लड़का, वो हाँ। उसने इसमें पी के आया, घरवाली को मारा, उन्हें अपने बच्चों के कपड़ों में आग लगाई। रात के 3 बजे मेरे पास फोन आया, तो फिर मैंने 112 गाड़ी भेजी, उसे बंद कर कराया। एक को बंद कराया, एक ने फांसी खा ली। वो 21-22 साल का लड़का जिसका नाम है जित्तू, वो बेचारा फांसी खा के मर गया। इतनी इसमें पिया है तो वो सबको मारपीट कर रहा था घर में। ये अभी की बात है। अच्छा। अभी आज इसे 2 दिन हो रहे हैं आज। अच्छा, ये इतना स्मैक कैसे चला गया उस इलाके में? ये यहाँ से बिल्कुल शुरू हो जाता है कौरबे नगर से। हाँ। कौरबे नगर से सब शाम को तो हम रह भी नहीं सकते, इसीलिए मैं पूछ रही रहता ही नहीं, क्योंकि कोई सोने नहीं देता। प्रधान जी मेरी लुगाई भाग गई या मेरा आदमी मारा, ये करा, तो इसलिए मैं पूछ रही रहता ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, कुल मिला के लग रहा है कि यहाँ की सफाई होना बहुत जरूरी हो गई है। यहाँ की जैसी गंदगी फैली हुई है ये जबरदस्त वाली, तो इसकी जो भी सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है फिर। अच्छा, एक अंतिम सवाल पूछूंगा, बहुत समय दिया आपने, धन्यवाद। आपने बहुत चीजें क्लियर भी कर दी आप लोगों ने। जी। जो लोग आपके खिलाफ की षड्यंत्र की चल रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी बात, क्या स्टाम्प पेपर में आज भी जमीनें बेची जा रही हैं? आपके अलावा, आपकी बात छोड़िए, कोई भी क्या स्टाम्प पेपर जमीन बेच रहा है आज भी? ना, ये तो 2-3 साल से बिल्कुल बंद है। 2-3 साल से बिल्कुल मामला समाप्त है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन 3 साल पहले स्टाम्प पेपर में जमीन बिकती थी। 3 साल पहले ये तो ये सन 2003 का ही बिका हुआ है। ये सन 2003 स्टाम्प पेपर में बिका हुआ है। ये स्टाम्प पेपर में बिका हुआ है। इन लोगों से पूछा जाए कि तुमने किसको बेची जमीन? देखिए, स्टाम्प पेपर में बिकी हुई जमीन है, बकायदा ये मुझे 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 बदनाम किया जा रहा है बिना फालतू में। मैं तो कह रहा हूँ, एक तरफ से जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी। दूध का दूध, पानी का पानी। अच्छा, यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, तो यानी ये इलाका सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी रहा है। सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ईद हो, मीठी ईद हो, बकरी हो, सब एक दूसरे के गले मिलता है। हमारे नंदू, अब हमारे नंदू प्रधान जी है, सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से। ये बड़ी खूबसूरत चीज है कि जो लोग अवैध जगह में रह रहे हैं, लेकिन वो संविधान के नियम के तहत धार्मिक सौहार्द के साथ रह रहे हैं, ये भी बहुत अलग बात है। लेकिन उस इलाके में इन बीते कुछ सालों में चोरियां, स्मैक, गांजा, लड़ाई झगड़े बहुत बड़े हैं, और उसका असर ये देखने को मिला है कि सरकार को चौकन्ना होना पड़ा।
कुछ जी। इंटेलिजेंस इनपुट गए और आज की तारीख में यहाँ पे इन्हें खाली कराने के आदेश जारी होने वाले हैं, नोटिस। फिलहाल 200 मीटर का दायरा है, वो क्या होगा। तो ताहिर जी से बात हो रही थी, जो एक सम्मानित चेहरा है, क्योंकि आप प्रधान भी है वहाँ के, जी मनोज प्रधान मनोज प्रधान जी, जी, जी। और सतपाल जी महाराज के बेहद करीब है, आप रहने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सही फिलहाल रवि के बंदाज बोले इतना ही। तो देखिए, इनके तो पक्ष हमने आप सामने रखा, और भी जो पक्ष होंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे। ताहिर जी बहुत धन्यवाद आपका, क्या आपने उन चीजों को स्पष्ट कर दिया जो लोगों के मन में संदेह थे, जी। और अपने सारे कठिन सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, उसके लिए आपको साधुवाद। नहीं तो लोग कई बार ये करते हैं यार, हिंदू मुसलमान नहीं। और मुझ पे तो टारगेट किया जाता कि मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं, आपका तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका बिल्कुल एकदम खबर देखता हूँ, बहुत आप बिल्कुल सफेद बात करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी बात करते हैं। देखिए स्पष्टवादी हो रहा है। देखिए मैंने सारे उन्होंने सवाल जवाब दिए, देखिए जवाब उन्हें सही गलत दिए वो तो उनकी आत्मा जाने, लेकिन जी। उन्होंने बेहतर बात बोली कि अगर अमित रावत ने पैसा मदरसे को दिया है तो मंदिर को भी दिया जी। है, और अगर जमीन बेची गई तो देखिए शुरुआत जमीन किसके द्वारा बेची गई है, स्पष्ट कर दिया है। यानी ताहिर जी तो बहुत बाद में आए हैं ना, जी। ताहिर जी तो और कोई बेच चुका जी, था। यानी कि अगर जमीन स्टाम्प पेपर बिकने का सिलसिला तो बहुत पहले शुरू हो चुका था। यानी अपराधी सिर्फ ताहिर क्यों, ये उनका सवाल है। जी। फिलहाल रवि के बंदाज बोलने के शुक्रिया। जय उत्तराखंड।